नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसके पार्ट ए में समन के संबंध में बात की गई है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इसमें धारा 66, 67, 68 और धारा 69 के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम समन से संबंधित नेक्स्ट धाराओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया है धारा 70। धारा 70 में क्या बताया गया है? धारा 70 में बताया गया है, ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत यानी प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। तो ऐसे मामले जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तो तामील के सबूत के संबंध में बात की गई है धारा 70 में। ठीक है, इसमें बोला गया है यदि न्यायालय द्वारा समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर हुई हो और समन देने वाला अधिकारी न्यायालय में उपस्थित न हो तो मजिस्ट्रेट के सामने किया गया शपथ पत्र यानी जो एफिडेविट है तथा समन की दूसरी प्रति जिस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा हो तामील का साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है यदि न्यायालय द्वारा समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर हुई हो, यानी जो भी समन की तामील है वो उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हुई हो और समन देने वाला अधिकारी न्यायालय में उपस्थित न हो तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया शपथ पत्र यानी एफिडेविट तथा समन की दूसरी प्रति जिस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा हो तामील का साक्ष्य माना जाएगा यानी तामील का प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, जब तक इसका प्रतिकूल साबित न हो जाए उसमें लिखी बातें सही मानी जाएंगी, यानी जब तक वो प्रतिकूल साबित न हो जाए तो जो भी शपथ पत्र में बातें लिखी गई है वह सभी सही मानी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इसकी उपधारा 2 है, यह शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति के साथ संलग्न यानी अटैच करके न्यायालय को भेजा जा सकता है। तो जो भी यह शपथ पत्र है, जो भी वो एफिडेविट था, वह समन की दूसरी प्रति यानी जो भी समन की दूसरी कॉपी है उसके साथ अटैच करके उसके साथ संलग्न करके उसको न्यायालय भेजा जा सकता है यानी कोर्ट भेजा जा सकता है। इसमें तीसरी उपधारा है धारा 64 से 71 के अधीन यदि समन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भेजा गया है तो उसे भी सम्यक रूप से तामील माना जाएगा और ऐसे समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी। ठीक है, तो धारा 64 से 71 के अधीन यदि समन जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भेजा गया है तो उसे भी सम्यक रूप से तामील माना जाएगा और ऐसे समन की जो एक प्रति है, ऐसे समन की जो एक प्रति यानी जो कॉपी है वह प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में जो है उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट है धारा 71। धारा 71 में क्या बताया गया है? धारा 71 साक्षी पर समन की तामील के संबंध में बात करती है यानी सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस। तो BNSS की धारा 71 में साक्षी पर जो भी विटनेस है उस पर समन की तामील के संबंध में बात की गई है। इसमें बोला गया है जब न्यायालय द्वारा किसी साक्षी यानी विटनेस के लिए समन जारी किया जाता है तो न्यायालय इसके अलावा यह निर्देश भी दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां पर वह निवास करता है या जहां वह कारोबार करता है वहां भेजी जाए। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जब न्यायालय द्वारा किसी साक्षी के लिए जब कोर्ट किसी विटनेस के लिए एक समन जारी करता है तो न्यायालय इसके अलावा यह निर्देश भी दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा साक्षी के जो भी विटनेस है उसके उस स्थान के पते पर जहाँ पे वो निवास करता है वहाँ पर या जहाँ पर वह कारोबार करता है वहाँ पे वह भेजी जानी चाहिए, वहाँ पर वह भेजी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है यदि साक्षी ने हस्ताक्षर करके समन प्राप्त कर लिया हो या डाक कर्मचारी द्वारा यह प्रश्नांकन कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है
प्राप्त हो जाता है या न्यायालय के समक्ष यह प्रमाण हो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन सही प्रकार से तामील कर दिया गया है, तो न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की जो तामील है वह सम्यक रूप से कर दी गई। ठीक है, तो डाक कर्मचारी द्वारा यह पृष्ठांकन, यह एंडोर्समेंट कि साक्षी ने समन लेने से, जो भी विटनेस है उसने समन लेने से इनकार कर दिया है, यदि यह प्राप्त हो जाता है या न्यायालय के समक्ष यह प्रमाण हो, यानी कोर्ट के समक्ष यह प्रमाण हो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन सही प्रकार से तामील कर दिया गया है, तो न्यायालय यह घोषित कर देगा कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है, यानी समन ड्यूली सर्व्ड हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6। इसके पार्ट ए में समन्स के संबंध में बात की गई है। आज दोस्तों इसमें समन्स से संबंधित धाराओं को पूरा कर लिया गया है। ठीक है, इस वीडियो की PDF दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वहाँ पे पिन कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इस वीडियो की PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसमें बात की गई है गिरफ्तारी के वारंट के संबंध में। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।